बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई मुलाजिम अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराना चाहता तो फिर उसको कितनी पेंशन मिलेगी, अगर कम्यूट कराएगा तो फिर कितने मिलेगी, दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि बेस लाइन पेंशन जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसकी रोशनी में इस मुलाजिम की बेस लाइन पेंशन कौन से करार पाएगी और आइंदा पेंशन इजाफे इसी बेस लाइन पेंशन पर होंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई मुलाजिम पेंशन कम्यूट कराए या ना कराए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और दूसरे नंबर पर बेस लाइन दोनों सूरतों में क्या बनेगी, बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी और कितना उसका फर्क होता है। तो आइए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। बेसिक पे है इस मुलाजिम की जो 50,000 क्वालिफाइंग एज, 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। सुपर एनुएशन और क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल। यकम अप्रैल 2026 को जो है ये रिटायर होने जा रहे हैं, फर्ज किया। अच्छा जी, अब इसकी जो है सबसे पहले हम ग्रास पेंशन निकालेंगे। ग्रास पेंशन का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं कि बेसिक पे, या आजकल जो टर्म यूज होती है एवरेज बेसिक पे। तो ये वफाक के मुलाजिम है तो पिछले 24 महीनों की इसकी एवरेज जो है वो निकाली जाएगी पे की, जो पिछले 24 महीनों में लेते रहे। हम वैसे फर्ज कर रहे हैं कि उसकी बेसिक पे जो है वो 50,000 है और सर्विस 30 साल और ज़रब 7 और तकसीम 300, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को ज़रब तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा, ग्रॉस पेंशन ठहरेगी वो होगी 35,000 रुपया। अब इस 35,000 के जो है वो दो पोर्शन होंगे। 35,000 के दो पोर्शन, एक है जी 35%, 35,000 का वो बना जी 12,250, और एक है 65% जो उसको महाना पेंशन की शक्ल में मिलता है, जिसमें इंक्रीजेस जो है वो इंक्लूड होती जाती है। वो नेक्स्ट में आपको चल के समझाता हूं। वो पोर्शन 65% बना है 22,750 रुपए। तो ये हो गया पेंशन कम्यूट कराने की सूरत में। अगर कोई मुलाजिम पेंशन कम्यूट नहीं कराता तो फिर ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो है 65%, ये 100% हो जाएगा। इसको 100% ले लेंगे, यानी 35,000 ले लेंगे। ये डिवीजन दो पार्ट्स में नहीं होगी। अगर कोई पेंशन कम्यूट नहीं कराना चाहता तो फिर ये वाली पेंशन जो है वो इसी में इंक्रीजेस वगैरह शामिल किए जाएंगे। लेकिन अगर वो कम्यूट कराता है तो फिर 35% और 65%। ये 35% जो है वो एक मखसूस अरसा के लिए पेंशन अपनी कम्यूट करा देता है और इसके बदले में लमसम अमाउंट ले लेता है। वो अरसा अगर 60 साल की मुलाजिम रिटायर हो 60 साल की उम्र में तो वो 12 साल का होता है। यानी ये 12 साल की पेंशन 35% वो एडवांस ले लेगा यकमुश्त। वो बनेगी जी 18,18,669 रुपए। और अगर वो कम्यूट नहीं कराता और 35,000 ही अपनी ग्रॉस पेंशन पूरी लेता है तो फिर ये 18,18,669 रुपए नहीं मिलेंगे। अब इसमें पेंशन इंक्रीजेज जो है वो किस तरह इंक्लूड होंगी और वो जो बेस लाइन पेंशन होगी वो कौन सी होगी, वो नेक्स्ट मैं आपको चल के जो है वो दिखाता हूं। ये कंपैरिजन है जी। ये इस साइड पे है जी पेंशन वो वाली जो अगर पेंशन कम्यूट कराए कम्यूटेशन के साथ, तो इसमें हम जो नेट पेंशन लेंगे वो लेंगे 22,750। और अगर वो पेंशन कम्यूट नहीं कराता तो फिर लेंगे 35,000 पूरी पेंशन, ग्रास पेंशन जो है पूरी पेंशन, उसकी जो ग्रास पेंशन है 35,000 वो लेंगे। अब इसमें इंक्रीजेस जो है वो इंक्लूड होंगी। अब उसकी जो पेंशन होगी, उस एक लेटर जारी हुआ था कि जो भी मुलाजिम 1 जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर होगा तो 30/6/2025 को उसकी जो पेंशन होगी वो बेस लाइन पेंशन करार पाएगी। तो इस केस में ये मुलाजिम रिटायर हो रही है 1 अप्रैल
26 को, तो इसको पिछले 5 इजाफे जो है ये वाले एडमिसिबल होंगे। 2011, 2015, 2022, 2023, 2024, और ये इजाफे जमा करने के बाद इसकी जो पेंशन बनेगी वो 30/6/2025 की पेंशन होगी और वो बेस लाइन पेंशन कहलाएगी। अब 22,750 में ये इजाफे जो है ये इंक्लूड होंगे, तो इनकी बेस लाइन पेंशन बनेगी 43,704 रुपए, और 2025 का इजाफा जो है वो इस पेंशन पर होगा 43,704 रुपए पर। और 2026 में अगर कोई इजाफा होता है वो यकीनन होगा, तो वो भी इसी 43,704 पर होगा। पहले ये होता था, वो पिछला इजाफा जमा होकर जो बनती थी पेंशन वो नेट पेंशन होती थी, तो उसके मुताबिक पिछले हिसाब के मुताबिक तो 46,763 पर आइंदा इजाफा होना चाहिए 1 जुलाई 2026 से जो पेंशन में इजाफा होगा। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन आई है, जो इजाफे अलाउड किए गए हैं, तो उसमें 30/6/2025 की जो पेंशन होगी वो बेस लाइन पेंशन होगी और उसी पर आइंदा पेंशन में इजाफा होगा, और वो 3 साल तक जमा होता रहेगा अलहदा, और बाद में देखा जाएगा कि उसको इस बेस लाइन पेंशन में शामिल करना है या नहीं करना। तो अब 2026 का पेंशन इजाफा भी 43,704 रुपए पर होगा। नेक्स्ट, इसमें ये टोटल पेंशन बन जाएगी 7% जमा करने के बाद 46,763, और फिर इसका निकाल लेंगे हम मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस निकलेगा इस अमाउंट पर 22,750 रुपए पर, जो नेट पेंशन होगी 22,750। 25% ले लेंगे पहले 22,750 का, ये वाला 25% आ गया, और 5,687 जो 25% आया है, इसका मजीद 25% लेंगे। 2015 के लिए अलाउ किया गया था 1,421 रुपए, तो टोटल हो गई इसकी मेडिकल अलाउंस 7,109, और इस 7,109 को 46,763 पेंशन इजाफों समेत जमा किया, तो ये अमाउंट आई 53,872 रुपए। ये इनकी मंथली नेट टेक होम पेंशन होगी अगर किसी मुलाजिम की बेसिक पे या एवरेज पे 50,000 रुपया हो और वो अपनी पेंशन कम्यूट कराए। अब आ जाते हैं वो पेंशन कम्यूट नहीं कराता, तो उस सूरत में उसकी जो ग्रास पेंशन निकली थी पूरी 35,000 रुपया, तो वो 35,000 रुपया ले लेंगे, उसकी डिवीजन नहीं करेंगे, 2 पार्ट्स में उसको तकसीम नहीं करेंगे। तो 35,000 और इस पर मजीद फिर इजाफे लगेंगे यहां तक 2024 तक 15%, और 67,236 रुपए इनकी आ जाएगी बेस लाइन पेंशन, और इसी पेंशन पर 7% 2025 का इजाफा मिला, और 2026 का भी इसी 67,236 रुपए पर आइंदा पेंशन इजाफा होगा, और उससे अगले साल भी इसी 67,236 पर होगा, और अगर कम्यूट नहीं कराता तो आइंदा 3 साल तक इस पेंशन पर इजाफा होगा। अच्छा जी, ये 67,236 रुपए आ गए, और टोटल बन गई जी 71,943 रुपए, 7% मजीद इजाफा हो गया। और अब इसका मेडिकल अलाउंस जो है वो निकलेगा इस अमाउंट पर 35,000 पर। इस केस में 22,750 था, इस केस में अगर कम्यूट नहीं करवाता तो 35,000 पर 25%, वो बना जी 8,750, और 8,750 का मजीद 25% 2,187, तो टोटल मेडिकल अलाउंस हो गया जी 10,937 रुपए। और इस केस में हुआ था अगर वो पेंशन कम्यूट करवाता है तो 7,109 रुपए। अब 10,937 और 71,943 रुपए 51 पैसे, इन दोनों को जमा किया तो टोटल पेंशन इनकी बन गई जी 82,881 रुपए। 82,881 रुपए इनकी नेट टेक होम पेंशन बन गई अगर ये पेंशन कम्यूट नहीं करवाते। और अगर कम्यूट करवाते हैं और 18 लाख रुपया साथ लेते हैं कम्यूट करवाकर, तो फिर इनकी पेंशन बनेगी 53,872 रुपए। तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि पेंशन में इजाफे किस तरह होंगे, बेस लाइन पेंशन किस तरह निकलेगी, कौन सी होगी। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो कम्यूट और विदाउट कम्यूट अगर लिया जाए तो फिर उसका
कंपैरिजन भी आपने देख लिया कि और इसमें कितना डिफरेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।